यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर साहब हैं। कमाल भाई, सीटों को जीतने के लिए क्या कुछ रणनीति चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से जो उन्होंने वादे किए थे कि हम साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी आपने देखा कि इलाहाबाद के अंदर कितना बड़ा जनसैलाब था और वो मांग कर रहे थे पीसीएस और आरओ की परीक्षा के एक साथ के लिए। तो ये बात साबित होती है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। उन्होंने कहा था हम महंगाई कम कर देंगे। आपने देखा कि डीएपी है ही नहीं बाजार के अंदर। सब भारतीय जनता पार्टी के नेता डीएपी को बेच रहे हैं। आपने देखा शिक्षा का इंतजाम, आपने देखा स्वास्थ्य का इंतजाम। अभी झांसी के अंदर 11 बच्चे की डेथ हुई है। अस्पतालों के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर हैं तो इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट है तो डॉक्टर नहीं है, कोई जांच की सुविधा नहीं है। तो ये सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट करेगी और समाजवादी पार्टी इस चुनाव के अंदर सभी सीटें जीतेगी। डिप्टी सीएम ने एक नारा दिया है मुरादाबाद से कि मुसलमानों को तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करती है समाजवादी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है, उन्हें सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की क्या हालत है। उन्हें ये सोचना चाहिए कि मुरादाबाद इतना बड़ा जिला है कि उसके अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं है, जो उत्तर देश के अंदर सबसे बड़ा रेवेन्यू देता है। मुसलमानों की चिंता उन्हें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि उनकी जो पार्टी है, जिस पार्टी के अंदर वो रहे, पहले भी रहे और बाद में भी रहे, तो वो पार्टी मुसलमानों के खिलाफ की बुनियाद पे ही बनी है। तो तेजपात के पत्ता या कोई भी पत्ता कुछ भी कहें, वो उनके मुंह से वो शोभा नहीं देता है। मुसलमान अच्छी तरह से समझता है कि उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी फैला महबूदगी के लिए किस पार्टी ने और किसने काम किया है और कौन लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। तो जहां तक सवाल है कि अकेले मुसलमान नहीं, समाज का हर वर्ग, जाट, गुजर, सैनी, कश्यप, दीमर, मल्ला, हर वर्ग जो भाजपा से पीड़ित है वो समाजवादी पार्टी के साथ है और भाजपा को हराना चाहता है। झांसी की घटना को केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है जो पीड़ित हैं उनके परिवार के लोग। लेकिन अगर बात करें जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई, लापरवाही बरतने वालों पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? मेरा भी तो यही कहना है, क्या किसी का बच्चा दुनिया से चला जाए, जो किसी के बच्चा नहीं होता, बड़ी बड़ी इजारतों के ऊपर, बड़ी बड़ी मंदिरों के अंदर जाके दुआएं मांगता है बच्चे के लिए, उसका परिवार से उसका अजीज चला जाए, तो क्या उसकी भरपाई 1 लाख 2 लाख से हो सकती है? सरकार को यह सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, उसके दोषी कौन लोग हैं। सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद उस मुआवजे की कोई चीज बनती है। और सरकार को मुआवजा देना है तो 1 लाख 2 लाख का मुआवजा नहीं है, कम से कम 50-50 लाख मुआवजा देना चाहिए। उनके परिवार को, उनके पिता को, उनका जीवन साधन चलाने के लिए सरकारी नौकरी देनी चाहिए। तब लगेगा कि सरकार वाकई उन लोगों की मदद कर रही है। झांसी में हुई घटना को लेकर मुरादाबाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9 मुरादाबाद।